कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आज आप हो, आई होप कि आप अच्छा से खेल रहे हो, मुस्कुरा रहे होगे, पढ़ रहे होगे, घूम रहे होगे, एंजॉय भी कर रहे होगे। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं। नेक्स्ट कुछ को शानदार क्वेश्चन लेकर आते हैं जो ट्रेन और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच का है। ठीक है, आप घर अपने अगर स्कूटी से जाते हैं तो कितने स्पीड में पहुंच पाएंगे, कितने स्पीड में, अगर सपोज की स्पीड बढ़ा दिए तो कितना जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इस टाइप के टॉपिक का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आते हैं डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, अ पॉइंट A and B are 90 kilometer apart from each other on a highway. A car start from A and another from B at the same time. If they go in the same directions, they meet in 9 hours. If they go in opposite direction, they meet in 9 by 7 hours. Find their speed. तो अब जरा देख लेते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका कार। कार यहाँ पर ले लेते हैं और कार को देखते हैं कि कितना स्पीड से जा रहा है। सपोज कि ये मैं पॉइंट ले लिया कि ये आपका जो पॉइंट है ये है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर। लेकिन बिफोर फर्दर इसको मूव करने से पहले हमें ये फॉर्मूला याद करना होगा। ये फॉर्मूला आपको जानना होगा कि ये फॉर्मूला है क्या। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा। ये फॉर्मूला देख लेते हैं। ये टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, सिमिलरली अगर स्पीड की फॉर्मूला पूछेगा तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इतना आपको बात याद रखना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सिमिलरली अब यहां पर बात करते हैं, डिस्टेंस पूछेगा तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम। ये तीन फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला को अरेंज करके बस याद कर लेना है। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। मतलब कि टी का फॉर्मूला हो जाएगा डी अपॉन में भी अगर स्पीड लेते हैं तो। ठीक है, या टी का फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी अपॉन में टी। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद करना है, इसके बाद ही आपको सॉल्व करने करते हुए जाना है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो अब जरा देख लेते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर। अब आते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि ए एंड बी 90 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर है। ये एंड ईच अदर ऑन ए हाईवे, एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर बी एट सेम। एक कार है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है जो स्टार्ट हो रहा है ए से और एक कार स्टार्ट हो रहा है बी से। ठीक है, और किधर जा रहा है, अनदर एट ए बी एट द सेम टाइम इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में चल दिए, अगर ये इधर जा रहे हैं तो ये भी इधर जा रहा है। देन बोल रहा है कि वो लोग यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं कितने आवर में, तो यहाँ से यहाँ इनको जाने में कितना आवर टाइम लग गया, 9 आवर। और यहाँ से यहाँ आने में इनको कितना टाइम लग गया, 9 आवर। और यहाँ पर आके मिल गए। ठीक है, दोनों मिल गए, रेस लगाए दोनों एक दूसरे से, तो कितना आवर में पहुंच गए, 9 आवर में। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छा से, कि अगर ए और बी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करें मूव करना, तो दोनों का जो समय लग रहा है वो 9/7 आवर लग रहा है। ठीक है, ये जो कार है इस डायरेक्शन में मूव करा और ये कार है, बी वाला कार है, इस डायरेक्शन में मूव करा, तो कितना रहा, 9/7 आवर का टाइम लग रहा है। ठीक है, 9/7 आवर का। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 9 आवर का समय लग रहा है। तो ये क्वेश्चन को अच्छा से पहले समझ लीजिए। ठीक है, मैं जरा एक एक सिचुएशन को ही अराइज करता हूँ। ठीक है, तब दे सेकेंड सिचुएशन में आएंगे। तो अब देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आपको ही क्वेश्चन करना है, समझना। जब तक लैंग्वेज को समझेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि लेट लेट द स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार ए, ए का जो स्पीड है वो मैं लेता हूं कि x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सिमिलरली स्पीड ऑफ कार जो बी है उसका स्पीड मैं ले रहा हूं कि 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये ले लिया मैं कि स्पीड ए का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। अब पहला सिचुएशन में
ये स्टार्ट करा x किलोमीटर पर आवर से, और ये स्पीड करा, ये ट्रेवल करा कितना, y किलोमीटर पर आवर से। तो दोनों कहीं आके यहाँ पर आके मिल गए, सपोज कि सी पॉइंट में मिल गए। तो ये कितना ट्रेवल करा, 9 किलोमीटर। ये कितना ट्रेवल करा, ये कितना ट्रेवल करा, ये भी 9 आवर ट्रेवल करा, और ये भी कितने, इस बी वाले को कितना समय लगा, 9 आवर। ठीक है, तो अब जरा देख लो, तो यहाँ पर अगर 9 आवर टाइम है और स्पीड कितना है, इतना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो जरा देखो फ्रॉम क्वेश्चन से चलते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन से जो ए का ये से ए को सी आने में क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस लगेगा, और बी को सी आने में कितना समय लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम डिस्टेंस करेगा, कम डिस्टेंस करेगा। और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कवर करा और बी जो डिस्टेंस कवर करा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर आ जाएगा। तो देखो अब यहां से हम फॉर्मूला लाएंगे डिस्टेंस इंटू टाइम, मतलब x को कितना चला पड़ा, 9, तो 9 इंटू एक्स, ये हो गया a का डिस्टेंस। a का डिस्टेंस ज्यादा है, उसका सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, तो 9 इंटू y का डिस्टेंस है, तो हमें कितना मिल जाएगा, 90 किलोमीटर मिल गया। ये इक्वेशन 1 मिल गया। इसको अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 90, 9 को कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 10। तो यहां से देख लो x माइनस वाई का वैल्यू कितना मिल गया, 10। ये इक्वेशन मिल गया 1। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हुआ कि पहला इक्वेशन मुझे मिल गया। कैसे हम लोग करें कि a का जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना कर रहा होगा, 9 ऑफ x, b का डिस्टेंस कितना होगा 9 आवर में, स्पीड y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 9 ऑफ y। तो बड़ा वाला डिस्टेंस में से छोटा वाला डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना मिल गया, 90 किलोमीटर। तो ये इसका हम लोग यहाँ पर एक कर लिया। अब सेकंड देखो, सेकंड कंडीशन अराइज कैसे होता है, a यहाँ पर है, b यहाँ पर है। रुको जरा कलर चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है और b यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर है और b यहाँ पर है। अब जो स्पीड a का जो डायरेक्शन है बी के डायरेक्शन में है और बी का जो डायरेक्शन है एक्स के डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड सेम ही है, x किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इनका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो अब जरा y किलोमीटर पर आवर है। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को कहीं बीच में आके मिलते हैं, सपोज कि सी पॉइंट पे मिल गए, तो ये कितना चला, 9/7 आवर चला, और ये कितना चला, ये भी चला 9/7 आवर चला, दोनों को समय में। तो इन ए और बी का डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। जो जितना ए चलेगा, जितना डिस्टेंस ए कवर करा एंड जितना डिस्टेंस बी कवर करा, तो दोनों का जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना हो जाएगा, सेमी टाइम होगा। तो यहां से देखो जो x 9/7 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, अब जरा सोचो 9/7 आवर में कितना ट्रेवल करा, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम लगा है 9/7 आवर। तो 9 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 9/7 इंटू कितना हो जाएगा, x इंटू 9/7 हो जाएगा, प्लस सिमिलरली इसको कितना लगेगा, 9/7 इंटू वाई लगेगा, और टोटल डिस्टेंस दोनों कितना ट्रेवल कर रहे होंगे, दोनों मिलकर 90 किलोमीटर, तभी बीच में मिल गए होंगे। तो यहां से देखो मैं 9/7 को कॉमन ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 90। देखो ये 9 से कट गया कितना में, 10 टाइम्स में, तो यहां से x प्लस वाई और 7 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 7 इक्वल टू 70। ये इक्वेशन आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब जरा देख लेते हैं कि अब दो इक्वेशन आपको मिल गए, तो दो इक्वेशन मिल गए तो आप दोनों को सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो अब दोनों को सॉल्व करना है। ये आप इक्वेशन, इस टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करने आपको आता है x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 मिला है, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 70। अब इतना इजी क्वेश्चन तो सॉल्व करना था, दोनों को ऐड करेंगे तो y क्या हो जाएगा, कैंसल, एंड 2 ऑफ x इक्वल टू 10 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 80। देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का जो वैल्यू मिल जाएगा 80 अपॉन में 2, यहां से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 40। देन x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो x का स्पीड मिल गया। अगर x का स्पीड मिल गया तो y का भी स्पीड मिल जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 70। तो x प्लस वाई इक्वल टू 70 है, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू 40 प्लस वाई, 40 प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70। देन y का वैल्यू कितना हो गया, 70 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो गया, 30।
तो y का वैल्यू भी कितना हो गया 30। अब y का वैल्यू 30 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 40, और ये x क्या था a का स्पीड, तो a का जो स्पीड मिला मुझे वो कितना मिल गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और b का स्पीड मिला वो कितना मिला 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें b डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है और ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है कम समय में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखना है। फिर से एक बार समझा लेते हैं, आपको इसमें दो चीज का ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड तीनों में रिलेशन आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड का कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो फिर से क्वेश्चन अराइज कैसे हुआ कि ए और बी के बीच में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है एंड b y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, a b के तरफ और b कहीं किसी और के तरफ, तो c के तरफ, और c में डिस्टेंस लिया तो a 9x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, 9 आवर ट्रेवल करा c पहुंचने में, और b कितना स्पीड में गया, b भी 9 आवर y किलोमीटर पर के स्पीड में गया। तो अब देखो बड़ा जो a है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा और b जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो बड़ा वाला में से अगर कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, AC में से BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, AB का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली देख लो जरा, A और B दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो और दोनों का टाइम कितना लग रहा है, तो 9/7 आवर लग रहा है। x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 9/7 आवर गया एंड b y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 9/7 आवर ट्रेवल करा, तो दोनों का जो डिस्टेंस a और b कहीं बीच में आके मिल रहे हैं, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, एक कम एक ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, वो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 90 किलोमीटर। इसका फायदा उठाए, देखो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस से फॉर्मूला लगा दिए तो y का वैल्यू कितना मिल गया 30, ठीक है। ये एक इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 70। दो इक्वेशन को सॉल्व करने आता है, मेन ऊपर वाला था, अब बाकी सॉल्व करने आपको आता है, बाकी खुद से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं जरा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, वेद ट्रेवल्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही होगा, वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार, इफ ही टेक्स 8 आवर, इफ ही ट्रेवल 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार, he takes 20 minutes longer if he travel 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। अब देखो जरा ध्यान से, एक वेद है, ये वेद है, सपोज कि यहाँ स्कूल पर ये वेद है, वेद का घर सपोज कि यहाँ पर है, ये उसका होम है, दिस इज होम, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है पहले से कि 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर डिस्टेंस है। ध्यान से देखना, वेद एंड होम है, वेद और वेद का जो सपोज कि ये स्कूल है और होम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर है, ठीक है। अब वेद क्या कर रहा है कि यहां से यहां टू ए 120 किलोमीटर क्या कर रहा है, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, तो बचा कितना यहां से बताओ, 480 किलोमीटर वो क्या से ट्रेवल कर रहा है, ये कार से ट्रेवल कर रहा है, तब उसे समय कितना लग रहा है 8 आवर लग रहा है। देन उसको जो टोटल टाइम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है टोटल, वो 8 आवर की टाइम लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर वो वही सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर वही, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि इफ ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, 20 मिनट ज्यादा समय लगेगा, इफ ही ट्रेवल 20 किलोमीटर बाय 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब 200 किलोमीटर ट्रेन से चला, रेस्ट किससे चल रहा है, कार से, तो कितना बच गया कार से, ये कार से बच गया आपका 400 किलोमीटर। देन उसको 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो बोला कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द कार, ये कंडीशन है। तो जरा हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं सिचुएशन के अनुसार कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड कार का जो स्पीड है, कार स्पीड मैं ले रहा हूं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x जो ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और कार का स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर
तो अब यहां पर हम ना रिलेशन निकालते हैं। कौन सा रिलेशन निकालते हैं? तो डिस्टेंस टाइम इक्वल टू कितना होता है, ये फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला का हम यूज करके आपको बनाते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बोल रहा है कि 120 किलोमीटर किससे गया है, 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। तो 120 किलोमीटर 120 अपॉन में ट्रेन का स्पीड कितना है, x प्लस 120 अपॉन में x मिल गया। और सिमिलरली अब रेस्ट कितना बचा, 480 कार से ट्रेवल कर रहा है, तो 480 अपॉन में 480, ठीक है, ये कार से ट्रेवल करने वाला है, तो 480 अपॉन में y का जो टाइम हुआ, देखो ये डिस्टेंस है 120 किलोमीटर में एक टाइम मिल गया, 480 किलोमीटर अपॉन में y जो कार का स्पीड है ये टाइम मिल गया, और इसको ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर। ठीक है, तो ये टोटल टाइम ट्रेवल करने में लग रहा है 8 आवर। ध्यान से देखना फिर से एक बार ध्यान से देखो कि ये अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 120 किलोमीटर ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और 480 किलोमीटर कार से कर रहा है। तो 120 किलोमीटर कितने स्पीड, ट्रेन का स्पीड कितना है, तो x किलोमीटर, तो 120 अपॉन में x कुछ टाइम मिला t1, और 480 अपॉन में y t2 मिला, कार से जो टाइम चला, और t1 प्लस t2 दोनों ट्रेवल करने में कितना मिल रहा है, उसको ट्रेवल करने में कितना जा रहा है, टोटल टाइम ट्रेवल करने में। तो ये टोटल टाइम ट्रेवल करने में लग रहा है 8 आवर। तो 8 आवर लग रहा है, तो इसको हम जरा सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन में। तो कितना हो जाएगा, 120 में कॉमन ले लेता हूं, अगर 120 कॉमन ले लूंगा तो यहां से कितना बचेगा, 1 अपॉन में x प्लस 4 अपॉन में y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो अब इसको आगे जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 यहां से जो मिलेगा इक्वेशन, 1 अपॉन में x प्लस 4 अपॉन में y, 4 अपॉन में y का जो वैल्यू मिलेगा 8 अपॉन में 120, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 15 8 जा 120, तो 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई 15। ये इक्वेशन 1 मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन के लिए हम लोग देख लेते हैं जरा कि सेकेंड कंडीशन कैसे अराइज हो रहा है। अब ना वही बच्चा 200 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है और रेस्ट किससे चल रहा है, कार से। देखो 200 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है और रेस्ट कार से चल रहा है। तो अब 200 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा, तो 200 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, उसका स्पीड x प्लस, अब रेस्ट कितना बचा, 400 किलोमीटर अपॉन में कितना लग रहा है, y। अब इसको समय कितना ज्यादा ज्यादा लग रहा है, 20 मिनट ज्यादा, तो 8 आवर पहले से है, एंड प्लस 20 मिनट ज्यादा, 20 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 अपॉन में कितना हो जाएगा, 60, इसको कैंसिल कर दो 3, तो 8 प्लस 1 अपॉन में 3 अगर ऐड करेगा तो कितना जाएगा, एलसीएम लोगे तो 8 3 24 और 1 25 अपॉन में 3 मिल गया। तो इसमें से भी 200 कॉमन लेते हैं, 200 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इक्वल टू हो गया आपका 25 अपॉन में 3। तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 25 से यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 बाई एक्स प्लस 2 अपॉन में वाई इक्वल टू हो गया तुम्हारा 1 अपॉन में 8 इंटू 3, मतलब 1 अपॉन में 24। ये इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, अब इसी तरह से अब दो इक्वेशन आपको मिल गए, दोनों इक्वेशन 1 अपॉन में x प्लस 4 अपॉन में y इक्वल टू 1 बाई 15, एक इक्वेशन यहाँ पर है, देखो मिल चुका है, 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 24, ये इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं 24। ठीक है, सॉरी फॉर द माई हैंड राइटिंग। ठीक है, इसमें इतना ही अच्छा से लिख सकते हैं। तो ये 124 आ गया। तो अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जरा। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि 1 बाई एक्स का जो वैल्यू है y एज्यूम कर लेते हैं। इस टाइप का इक्वेशन पहले सॉल्व कर चुके हैं, अगर आप नहीं सॉल्व करें तो पहले का इक्वेशन देख लेते हैं। लेट 1 बाई एक्स को u ले लेते हैं और 1 बाई वाई को v ले लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 ऑफ v का वैल्यू कितना है, 1 बाई 15। सिमिलरली x प्लस सेकेंड इक्वेशन में कितना है, x प्लस 2 ऑफ y, 2 ऑफ v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई 24। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये 24 है, ये 24 है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस 2v, 4v माइनस 2v कितना हो जाएगा, 2 ऑफ v, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बाई 15 माइनस 1 बाई
24। जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 15 का कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 120। तो 8 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 3 अपॉन में 120, तो ये हो गया आपका 40। तो यहाँ से 2 ऑफ v मुझे मिल गया। 2 ऑफ v कितना मिल गया, 1/40। तो v कितना हो जाएगा, v विल बी द 1/20 इंटू 2, कितना हो जाएगा 1/80। ठीक है, तो v का वैल्यू मिल गया मुझे 1/80। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, जरा देख लो, इधर सॉल्व कर लेते हैं। v का वैल्यू मिल गया तुम्हें 1/80 और v का वैल्यू कहां पर रख लेते हैं, कोई भी इक्वेशन में रख लो तो आपको मिल जाएगा। सपोज कि फर्स्ट में रख लेते हैं, तो x प्लस 4 इंटू 1/80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15। तो ये कैंसिल करते हैं, 420 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो x का जो वैल्यू मिल गया 1 u x नहीं है, क्या है u है। तो इसको देख लो जरा, u है, x नहीं है, ये आपका u है। तो u इक्वल टू जो वैल्यू मिल गया, u का जो वैल्यू मिलेगा यहां पर है आपका u, तो u का जो वैल्यू मिलेगा u प्लस, ठीक है, u इक्वल टू 1/15 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 20, और 15 20 करो एलसीएम तो कितना हो जाएगा बताओ। 50 20 का एलसीएम लेते हैं तो 300, ये हो जाएगा आपका 300। तो यहाँ मिल जाएगा 20 माइनस अब 300, तो ये हो गया आपका 150, यहाँ पर हो गया 15। तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 300, इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 60। तो u का वैल्यू मिल गया 1/60। अब u का वैल्यू 1/60 मिल गया, तो u कितना था, u 1/x था, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 60। सिमिलरली v तुम्हारा कितना मिला था, v मिला था 1/80, और ये कितना था, तो ये था 1/y, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल गया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ही पूछ रहा था ना, और ये था 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक्स एंड वाई, तो ए किसका था, कार का स्पीड यहां से मिल गया, ट्रेन का स्पीड मिल गया। ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर मिल गया। सिमिलरली जो कार का स्पीड है वो कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, कार का स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप अच्छा से ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर से एक बार बैठ के ना खुद से एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन की प्रोसेस कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर से क्वेश्चन करिए, अपने आप से क्वेश्चन को रिपीट करिए, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा क्वेश्चन जाएगा, और देन फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है नेक्स्ट में। ठीक है, तो देख लेते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये भी पूछा हुआ है कि ए मैन ट्रेवल 370 kilometer partly by train and partly by car. If he covers 250 kilometer by train and the rest by car, it takes him 4 hours. But if he travels 130 kilometer 130 kilometer by train and the rest by car, he take 18 minute longer. Find the speed of the train and that of the car. तो इस टाइप का क्वेश्चन सेम अभी जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे वो सेम टाइप का है। एक है मैन, सपोज कि ये आदमी है, ए से कहां जा रहा है बी जा रहा है, और इसको ट्रेवल कितना करना है 370 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ओके, सपोज कि खाटू श्याम जा रहा है, ठीक है, इसको ट्रेवल करना है 370 किलोमीटर, यहां से ट्रेवल करना है। अब कुछ क्या कर रहा है वो, पार्टली ए से बी में कुछ ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, एंड उसके बाद क्या ट्रेवल कर रहा है, कुछ कार से ट्रेवल कर रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो लिखा हुआ है कि इट कवर 25 किलोमीटर बाय ट्रेन, 250 किलोमीटर बाय ट्रेन कर रहा है, तो बचा कितना 120 किलोमीटर बाय कार ट्रेवल कर रहा है। सेकंड केस में, ये पहला केस है, और सेकंड केस में कितना ट्रेवल कर रहा है 130 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, एंड रेस्ट किससे ट्रेवल कर रहा है 130 अगर हटा दोगे तो हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रहा है आपका, ये कार से ट्रेवल कर रहा है। तो ये फिर जनरली बी को रीच करने के लिए तो बोल रहा है कि इसमें से ना अब स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ कार निकालिए। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट फर्स्ट कंडीशन के लिए, लेट जो ट्रेन का स्पीड है, ट्रेन का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो कार का स्पीड है उसको मैं ले रहता हूं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन का स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर, और कार का स्पीड कितना हो गया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें
इक्वेशन सॉल्व करना है। अब देखो जरा यहाँ भी समय कितना लगा, टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो फर्स्ट केस में 250 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा, फ्रॉम क्वेश्चन ही आते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन देख लो 250 अपॉन में x प्लस बचा कितना 120 अपॉन में y, दोनों का टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, देख लो जरा 4 आवर, तो ये हो गया 4। अब मैं इनमें से कुछ कॉमन ले लूं, तो कॉमन कितना है 10 कॉमन ले सकते हैं, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 25 अपॉन में x प्लस 12 अपॉन में y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, कुछ कैंसिल होगा 2 2 जा, ये हो जाएगा 5, तो यहां से हो जाएगा 25 अपॉन में x प्लस 12 अपॉन में y का जो वैल्यू मिल जाएगा 2 अपॉन में 5 मिल जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 2 के लिए देखो 130 किलोमीटर किसी जा रहा है ट्रेन से एंड 220 किलोमीटर बाई कार, तो ये 130 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, तो 130 अपॉन में x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और इसको 220 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा 220 अपॉन में y, और सबका वैल्यू देखो तो उसको टाइम कितना लग रहा है 4 आवर तो लगेगा ही लगेगा, 18 मिनट लॉन्गर लग रहा है, तो 4 प्लस 18 अपॉन में 16, 18 को मैं ये में कन्वर्ट कर दे रहा हूं आवर में, तो इनको देखो अगर सॉल्व करोगे तो 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 अपॉन में 10, अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 43 अपॉन में 10, 43 अपॉन में इसको 10, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इनमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, देख लो कुछ कॉमन लोगे तो कितना लोगे 10 ही कॉमन ले सकते हैं, तो 10 हो गया, कितना हो गया 13 अपॉन में x प्लस 22 अपॉन में y का जो वैल्यू मिल गया कितना मिल गया 43 अपॉन में 10, तो यहां से हो जाएगा 13 अपॉन में x प्लस 22 अपॉन में y इक्वल टू 43 अपॉन में 100, तो ये इक्वेशन हो गया 2। अब देखो दो इक्वेशन मिल गया, अब दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता है, अगर नहीं सॉल्व करने आता तो पहले का लेक्चर आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में बता चुका हूं, तो वहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन देखो यहां आंसर लिखा हुआ है 600 किलोमीटर और स्पीड ऑफ कार कितना है 80 किलोमीटर, ये इक्वेशन को मैं आप लोग पर सॉल्व कर रहा हूं और इसे सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में पेस्ट करें। ठीक है, कमेंट में डालें कि बना या नहीं, अगर आ गया तो यस, नहीं आया तो नो करके आप आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा वीडियो का लेंथ जो बड़ा बन रहा है, बट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है इतना। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द ट्रेन would have been 6 kilometer faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. ठीक है, if the train were slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. बोल रहा है कि A से B ट्रेन जा रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है मुझे बता दो। इसमें से दिया हुआ कुछ भी नहीं है, बस टाइम दिया हुआ है, तो यहां से बताओ मुझे ए से बी जाने के लिए मुझे ट्रेन का डिस्टेंस और टाइम दोनों नहीं दिया हुआ है, कितना टाइम लग रहा है, बस ये डिफरेंस दिया हुआ है कि 6 आवर ज्यादा लगेगा 6 आवर कम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए ट्रेन का जो स्पीड है मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, इधर एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और टाइम उसको कितना लग रहा है, तो t आवर का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इक्वल टू डी हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम xt, तो d का फॉर्मूला यहाँ कितना हो जाएगा xt, तो ये देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर टाइम की बात करें या वेलोसिटी स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला तो अच्छा से आ जाना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए।
ठीक है, तो अब फॉर्मूला को यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, ए से बी का मुझे डिस्टेंस निकालना है, डी का फॉर्मूला। ए से बी के बीच का डिस्टेंस मैं एज्यूम कर लेता हूँ कितना है, डी है। ठीक है, यही तुम्हें निकालना है कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सपोज कि एज्यूम कर लेता हूँ टी। तो यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन बनाते हैं कि ये जो होगा स्पीड, स्पीड इक्वल टू, ध्यान से देखना, स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम। ठीक है, अब देखो इसका ओरिजिनल स्पीड कितना है, ओरिजिनल स्पीड है आपका x किलोमीटर, x बढ़ा कितना रहा है, 6 किलोमीटर फास्टर। तो x प्लस 6 इक्वल टू करेंगे तो जो स्पीड होगा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा, डिस्टेंस है d अपॉन में टाइम कितना हो रहा है, 4 आवर कम लग रहा है। तो जो टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, टाइम माइनस कितना कर लेते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखो स्पीड आ गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू जो वैल्यू है वो d के इक्वल है। तो देखो x को t से मल्टीप्लाई कर लेता है, x ऑफ x इंटू टी प्लस 6 ऑफ t माइनस 4 ऑफ x माइनस 24 इक्वल टू डी। अब जरा ये xt के बारे में क्या ख्याल है, x इंटू ये क्या है, डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम है, और स्पीड इंटू टाइम कितना होता है, d। तो d प्लस 6 ऑफ t माइनस 4 ऑफ x माइनस 24 का वैल्यू कितना मिल गया, d। ये d और ये d क्या हो गया, कैंसल। तो मुझे एक इक्वेशन यहां से मिल गया, देख लो जरा, एक इक्वेशन यहां से मिल गया, क्या मिल गया, 6 ऑफ t माइनस 4 ऑफ x इक्वल टू 24। 2 कॉमन भी लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ तो हो जाएगा 3 ऑफ t माइनस 2 ऑफ x इक्वल टू 24। 2 से काट लेते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो हो गया यहाँ पर 3 ऑफ t माइनस 2 ऑफ x इक्वल टू 12। इक्वेशन कितना हो गया 1। तो ये एक इक्वेशन मिल गया यहाँ से। अब सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लो, यहीं पर देख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 मिल गया, सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इस सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है सेकेंड इक्वेशन के लिए कंडीशन दिया हुआ है, इफ ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, तो x में 6 किलोमीटर स्लोअर कर दिए, स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दिए, इट वुड हैव बीन टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। 6 आवर ज्यादा ले रहा है, 6 आवर कितना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो t प्लस 6 ज्यादा लग गया, तो ये घट जाएगा। तो यहां से अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो x माइनस 6 इंटू टी प्लस 6, ठीक है, का वैल्यू कितना है, d। फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x ऑफ t माइनस 6 ऑफ t प्लस 6 ऑफ x माइनस 36 का वैल्यू कितना है, d। x और t का फिर से वैल्यू कितना हो गया, d। तो ये d माइनस 6t प्लस 6 ऑफ x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36 प्लस d। ये d क्या कर लिए, कैंसिल। तो इक्वेशन 2 मुझे देख लीजिए यहाँ पर, इक्वेशन 2 यहाँ पर मिल गया, 6 ऑफ t, 6 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस t प्लस x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 36 है। तो 6 और 6 यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं तो कितना बचेगा, माइनस t प्लस x का वैल्यू मुझे मिल गया 6। ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है और इसका वैल्यू निकालना है x और t का। x और t का वैल्यू मिल गया तो d भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन देख लीजिए कितना था आपका, पहला फर्स्ट इक्वेशन है 3 ऑफ t माइनस 2 ऑफ x का वैल्यू 12 है। सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए माइनस t प्लस x का वैल्यू कितना है, 6 है। अब मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, x के कोफिशिएंट को डिलीट करता हूँ, तो एक इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 ऑफ t माइनस 2 ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया 12, ये 6 है, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ऑफ t प्लस 2 ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अब देख लो इनको ऐड कर लेते हैं तो 2x कैंसिल, 3t माइनस 2t कितना हो गया t, और 12 कितना हो जाएगा 24। तो ये टाइम मिल गया, 24 आवर मुझे टाइम मिल गया। अब जरा मुझे क्या निकालना है, अब देख लो जरा, मुझे निकालना है x का वैल्यू।
तो कहीं भी कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो सपोज कि 2 में पुट कर लेते हैं। t का वैल्यू है -24 प्लस x का वैल्यू कितना है 6, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू मुझे कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाना है। बट x और t मुझे निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां देख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो डिस्टेंस है आपका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर इनटू कितना है 24, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 722 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 722 किलोमीटर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। जब तक एक दो बार देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों लोग को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारे फॉर्मूले, थोड़ा फिजिक्स का अप्लाइड क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, आंसर है इतना या नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ 720 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो जरूर ही करना। ठीक है, और एक दो दोस्तों को तो जरूर ही फॉरवर्ड करना, क्योंकि एट द एंड हम लोग को फैमिली अपना इंक्रीज करना ही करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, कुछ नए से क्वेश्चन लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, और लाइक करिए और दबा के सब्सक्राइब करो और फ्रेंड को फॉरवर्ड भी करो।